गाइस यूएसए का वीजा लग गया है, लेकिन अभी भी डर है कि एयरपोर्ट पे क्या होगा, किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे और क्या आपके पास उन सवालों का जवाब होगा। उन सवालों का जवाब आप सही से नहीं दे पाए तो फिर क्या होगा, क्या आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका यूएस का वीजा लग गया है और आप फाइनली यूएस जा रहे हैं तो यूएस एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप कैसे जवाब दे सकते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। गाइस, यूएस का वीज़ा लगने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आप यूएस जा रहे होते हैं, इमिग्रेशन को पास करना। क्योंकि यहाँ से तो आप निकल जाएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट से, मुंबई एयरपोर्ट से या किसी भी एयरपोर्ट से आप यूएस के लिए फ्लाई ईजिली हो जाएंगे। लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपका इमिग्रेशन होता है और उस इमिग्रेशन को पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो इमिग्रेशन को क्लियर नहीं करते हैं तो आपको वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया के लिए, या किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूएस इमिग्रेशन में होता क्या-क्या है और आपसे क्या-क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं अगर आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं 2 महीने पहले अपनी कंपनी की साइट से यूएस गया था B1 B2 वीज़ा पे। गाइज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आप यूएस बिज़नेस मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं तो अपना रीज़न को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए कि आप बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यूएस घूमने के लिए जा रहे हैं तो भी अपने रीज़न को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए कि आप घूमने के लिए जा रहे हैं। तो गाइज़ जब मैं यूएस के एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उन लोगों ने वेलकम किया, हम बाहर निकले और जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सबसे पहले हम पहुंचे इमिग्रेशन पे, क्योंकि इमिग्रेशन को पास करने के बाद ही आपको आपका लगेज मिलता है। गाइज़ अगर आप फ्रीक्वेंटली यूएस जाते हैं तो आपको आपको पूरा प्रोसेस मालूम ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा-सा एक्सपीरियंस नया रहेगा, क्योंकि जब आप इमिग्रेशन पे पहुँचते हैं और जब आप इमिग्रेशन की लाइन में खड़े होते हैं, तो आपके पेट में बटरफ्लाइज़ आते हैं। यू थिंक अ लॉट कि यार यूएस का इमिग्रेशन है, इट्स अ बिग इमिग्रेशन एंड किस टाइप के सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, और अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा? तो अगर ये थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, क्योंकि ये थॉट्स आने भी ज़रूरी हैं। उसके बाद ही आप जाके वहाँ पे सीरियसली आंसर दे पाएँगे। जब मैं यूएस गया तो जब मैं इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा हुआ था तो मुझे भी ये थॉट्स आ रहे थे कि किस टाइप के सवाल पूछेंगे। मुझे नहीं पता किस टाइप का एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज़ मैं फर्स्ट टाइम गया था वहाँ पे और लाइन लंबी थी तो उन्होंने क्या किया, लाइन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो मेरा नंबर जल्दी आया, तो मेरे से 5 लोग आगे थे, तो 1-1 करके वो सब गए और फाइनली फिर मेरा नंबर आया यूएस इमिग्रेशन के लिए। गाइज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप यूएस इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप एक फ़ाइल बना लें। उस फ़ाइल में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, उन सबको रख दें। उन डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या होते हैं, जैसे कि फ्लाइट टिकट्स, फ्लाइट रिटर्न टिकट्स, होटल बुकिंग्स, आइटिनरी एंड योर बैंक स्टेटमेंट इफ रिक्वायर्ड। जब मैं इमिग्रेशन के लिए पहुंचा तो वहाँ पे एक लेडी थी और उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से ये पूछा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट। गाइज ये जो क्वेश्चन है इसी के अराउंड ही आपका आगे का प्रोसेस डिफाइंड होता है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आप वहाँ पे बिजनेस मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, यू स्ट्रेट फॉरवर्डली सेड दैट आई एम हियर फॉर द बिजनेस मीटिंग्स एंड दैट्स इट। और अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप सीधा बोलिए कि मैं घूमने के लिए आया हूँ। अपने आंसर को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने जितना पूछा है सिर्फ उतना ही आंसर देना है एंड दैट्स इट। उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो मैंने उनको ये बोला कि आई एम हियर फॉर द बिजनेस मीटिंग्स एंड दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा दैट वेयर आर यू गोइंग टू स्टे। उस पे मैंने आंसर किया कि आई एम गोइंग टू स्टे इन होटल। देन शी आस्क्ड दैट हैव यू बुक्ड द रिटर्न टिकट्स। आई सेड यस। फिर उसने पूछा मैं प्लीज सी इट। गाइस उनका मेन पर्पस यही होता है कि अगर आप बिजनेस ट्रिप पे आ रहे हो या घूमने के लिए आ रहे हो तो आप अपने वापस कंट्री में जा रहे हो या नहीं जा रहे, तो ध्यान रखिएगा कि रिटर्न टिकट जरूर बुक करनी है आपने। होटल भी आपको बुक बिल्कुल करना है, मिस मत कीजिएगा। तो उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा और उसके बाद उन्होंने मेरा थंब इम्प्रेशन लिया एंड दैट्स इट। शी सेड वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गाइज यूएस का इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता अनटिल आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको बता दे कि उनको थोड़ा सा आपके ऊपर सस्पिशियसनेस सा फील हो। अदरवाइज जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि अपने रीज़न को बिल्कुल जेन्युइन बताना है। अगर घूमने आ रहे हैं तो बताइए इनको कि मैं घूमने आया हूँ। वो पूछ सकते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, तो बिल्कुल बताइए कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस स्टेट में जाऊँगा, इस सिटी में जाऊँगा, इस होटल में रहूँगा। और अगर आप कोई इवेंट अटेंड करने आ रहे हैं या बिजनेस मीटिंग अटेंड करने आते हैं तो सीधा बोलिए कि मैं अपनी कंपनी की साइड से यहाँ पे बिजनेस मीटिंग्स या इवेंट अटेंड करने आया हूँ। गाइज मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, या आपके माइंड में कोई भी डाउट है प्लीज़ लिखना मत भूलिएगा एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और अगली वीडियो तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।